नोट्स कैसे बनाने हैं हमें पढ़ते वक्त, ठीक है। चलिए फटाफट देखो सर, यहां पर हमारा वही पीडब्ल्यू टाइम स्टार्ट हुआ, ये रही वो स्क्रीन, ये बैठे सर हम अपनी टेबल पर, ठीक है जी। जब स्क्रीन चल रही हो, पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, जब आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हो, जैसे इस वक्त मैं बोल रहा हूं, तो आपको बेटा कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर अपने टीचर की बातें सुननी है, पैरेलली नहीं लिखना है। पहला मेजर डिफरेंस, स्कूल में जब टीचर उस तरफ मुंह करके बोर्ड पे लिख रहा होता था, तो पैरेलली सर हम भी साथ साथ में लिख रहे होते थे, क्योंकि जैसे ही बेल बजेगी टीचर क्लास से बाहर चले जाएंगे और हमें वो काम नोट करना पड़ेगा, और हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं खर्च करना चाहते, इसलिए हम साथ साथ में लिखते रहते थे। ये काम आज से ही बंद कर दीजिए। जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा हो, जब वो स्क्रीन पे लिख रहा हो इस तरफ चेहरा करके, तब आपको भी उधर ही ध्यान देना है। नोट्स मत लिखने लग जाना कि अच्छा सबने स्टार्ट किया हाउ टू मेक नोट्स, हमने भी लिख लिया हाउ टू मेक नोट्स, वो जो बोल रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे, बट हम तो लिखने में ध्यान दे रहे हैं। ये काम गलत है, बंद कर दीजिएगा। तो फिर सर कैसे लिखना है? आपको या तो बीच में टाइम दिया जाएगा, ठीक है, टाइम दिया जाएगा मतलब कि जैसे खत्म हुआ बोला गया फटाफट लिख लो। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो कोई बात नहीं सर, वी हैव ए पॉज बटन, पॉज बटन है आपकी स्क्रीन पे, रोक दो, ठीक है, चाह कर आप टीचर को रोक सकते हो। फिर जैसे ही आपको दिखे कि पूरा एक पार्ट भर गया है, वीडियो पॉज करो, तुरंत लिख लीजिए, समझ में आया? और नोट्स आप अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन होने चाहिए, किसी और के नोट्स, ठीक है, सेल्फ हैंड रिटन होने चाहिए, और किसी और के नोट्स आपके काम नहीं आएंगे। आज से पहले आपने जो नोट्स बनाए उसको आपके क्लास टीचर या स्कूल में सबमिट करने होते थे। ये वाले जो नोट्स आप बनाने वाले हो, नो वन विल चेक, आपने क्या लिखा, कितना लिखा, कैसे लिखा, कोई नहीं चेक करेगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि अपने नोट्स मुझे भेजिए कि आप कितना लिख रहे हो। इसका मतलब सर, अब वो जो पॉइंट आपने बोला था ना सिंसियरिटी वाला, रेगुलरिटी, सिंसियरिटी, कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी अब यहां चलती है, ठीक है। आपको ये नोट्स खुद के लिए बनाने हैं। एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको वीडियो दिखाई जाएगी 1-1.5 घंटे की, आपने वहां से जो भी समझ में आया वो लिख लिया, जो टीचर लिख रहे हैं स्क्रीन पे वो तो आपको लिखना ही लिखना है, उसके एडिशनली आपको क्या लिखना है उस पर अभी आता हूं। तो ये जो आप नोट्स बना रहे हो जेई वाले सर, ये कोई चेक नहीं करेगा, आप खुद के लिए बना रहे हो। जैसे ही मैंने ये बोला कि कोई चेक नहीं करेगा, बहुत सारे लोग खुश हो गए, तो जब कोई चेक करेगा ही नहीं तो फिर बनाने क्यों है? ये लो हटाओ। तो भैया ये वाला काम मत करिए, बनाने इसलिए हैं बिकॉज आप जेई में सेलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है इसको हटा दो, बिकॉज मुझे पिछले साल पता चला कि अधिकतर जनता, अगर 100 लोग अटेंड कर रहे हैं लाइव क्लास या फिर ऑनलाइन क्लास, तो उसमें से केवल और केवल 50% आप बोल सकते हो, 50% लोग हैं जो नोट्स लिख रहे हैं, बाकी 50 तो लिख ही नहीं रहे, वो ऐसे बैठ के सुन रहे हैं ऐसे। वाह सर मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया पढ़ा रहे हो आप, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो भैया आपको वीडियो हर एक 50 बार देखनी पड़ेगी, समझ में आया? और आपके पास इतना टाइम है नहीं, समझ में आ रही है? तो नोट्स बनाने हैं खुद को, अपने हैंड रिटन। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी ना। अब आता हूं नोटबुक, ठीक है जी। कितनी नोटबुक सर हमारे पास होनी चाहिए? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं और आप स्टैंडर्डली इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। 3 नोटबुक होनी चाहिए बेटा। वन इज फेयर, जिसको आप बोलते हो, दैट इज नोट्स वाली, ठीक है, दिस इज वन। अनदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली, ठीक है जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोटबुक, क्वेश्चन प्रैक्टिस नोटबुक ये भी होनी चाहिए। और तीसरे वाली, वो जिसके पन्ने थोड़े ब्राउन ब्राउन कलर के होते हैं, जो बाकी किताबों से थोड़ी सी सस्ती रुपए की आती है शायद, वो वाली सर, उसको हम बोलते हैं रफ, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सर ये वाले हैं फेयर नोट्स, जो कि आपको क्लास के वक्त बनाने हैं, ठीक है जी, ये नोटबुक वहां जाएगी। सर ये वाली कौन सी नोटबुक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन आप जहां से भी प्रैक्टिस करने वाले हो, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे किसी रेफरेंस बुक के सवाल हैं, या फिर चाहे सर पीडब्ल्यू के जो मॉड्यूल्स हैं उनके क्वेश्चंस हैं, वो जो सवाल आप प्रैक्टिस करोगे वो इस नोटबुक में जाएंगे। और डायरेक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय सर डायरेक्टली? जल्दी से बताइए। डायरेक्टली मतलब बिल्कुल कलाकारी ये वाली मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं। अच्छा सर आपने ये वाली नोटबुक बोली है, सर ये तो बहुत अच्छी बननी चाहिए। जी बिल्कुल, नोट्स अगर साफ सुथरे हो तो पढ़ने में इच्छा होती है और हमारी मदद भी मिलती है हमें पढ़ने के लिए। बट इस वाले को सर आपको साफ सुथरा बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन यहां से यहां तक कल करने हैं, तो एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन बच्चों ने क्या किया, पहले किए रफ कॉपी में, मैंने समझा दिया, डिस्कशन उनका हो गया। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 गलत है, तो मैंने इसको अब इनका सही जवाब जान लिया है, अब मैं 1 से लेकर 10 अब इन क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली नोटबुक में लिख देता हूं। ऐसा काम मत करिएगा, दिस इज डबल टाइम वेस्ट, समझ में आया? आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 सॉल्व करने हैं, डायरेक्टली इस नोटबुक पे जाओ, ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालो, सवाल आता है छाप दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की हेडिंग डालो, सवाल आपको आता है छाप दो। सर क्वेश्चन नंबर 2 हमें नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 की जगह छोड़ दो, ठीक है। फिर बात आती है सर कितनी जगह छोड़े, 4 या 5 लाइन छोड़ दो, ठीक है। अगर उसका सॉल्यूशन 4 या 5 लाइन से ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, अपना फॉन्ट साइज छोटा कर देना। इतनी सी एक चिट पर मेरे ख्याल से सर हमने चिट बनाते वक्त बहुत सारी चीजें लिख दी, आप तो एक सवाल की बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिया, सर क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं आता, छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब मैं गया, कौन सी बातें बता रहे हो सर आप, क्या ये जानना जरूरी है? जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे, समझ में आया? वो कहां पर मैं बताता हूं। पहले हमने देखी सर 3 घंटे, मतलब 1.5 घंटे मिलाकर 3 घंटे वीडियो देखी, उसके बाद में हम वीडियो फिर देख रहे हैं नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। और पहले हमने क्लास के वक्त नोट्स बनाए रफ कॉपी में, फिर हम उनको फेयर कर रहे हैं बैठ के, और ऐसे करके हमने शाम वाले वो जो 3 घंटे आपने दिए थे वो उड़ा दिए। पेरेंट्स ने खिड़की खोल के या दरवाजा खोल के देखा, अच्छा पेन चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। ये जो कर रहे हो दिस इज नॉट ए पढ़ाई, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पास।
कि आपने एक चीज को कहीं और लिख रखा है, उसको देखकर आप फिर कहीं और लिख रहे हो। स्कूल के वक्त करने में मजा आता था, बिकॉज हम सब पढ़ते कम थे और पढ़ाई करते हुए दिखते ज्यादा थे। ठीक है, पढ़ाई मान लो हम आधे घंटे की करनी है तो हम उसको 3 घंटे तक करते थे, एक जगह लिख लिया, फिर वहां से कॉपी करके वहां लिख लिया, ये अच्छा नहीं लिखा गया इसको वहां लिख लिया। भैया लिखने में इतना जोर मत दो। ये वाले क्वेश्चंस या फिर ये वाला जो नोट है आपको डायरेक्टली वीडियो से सीधे सीधे बनाने हैं, देख देख के। सुंदर बना सको तो बहुत अच्छी बात, वरना सुंदर इन द सेंस कि आप ही को पढ़ने हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली कौन सी है? मॉड्यूल खोला, रेफरेंस बुक खोली, एनसीईआरटी खोली, सवाल देखा, सॉल्यूशन छापा, कोई नहीं आता छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचे, सर आधा सॉल्व किया, ये तो हमें पता चला गलत है, ये लो क्या करना बेटा, ऐसे काटा मारना है उस पे। अरे सर हमने तो आज तक कभी किसी सवाल पे काटा नहीं मारा, और वो भी फेयर नोटबुक में। जी बिल्कुल समझ में आया। वो जो तुम्हारी टाइम पास वाली हरकत है ना वो सारी छोड़ दो कि सर इसमें अगर गलत हो गया तो यहाँ पे तो काटा लग जाएगा, कोई बात नहीं, जहां पर जगह है यहाँ बना, वरना इसके अगली इसके नीचे ही जगह है वहां लिख। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली नोटबुक ऐसी बनेगी, समझ पा रहे हो? डायरेक्टली मॉड्यूल या जहां से सवाल सॉल्व कर रहे हो सीधा आंसर। मेरे ख्याल से बात सीधी सीधी और सटीक तरीके से समझ में आई। सर इसमें तो कटिंग हो रही है, अलग अलग पेन इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये सीक्वेंस में होनी जरूरी है, ऊपर एक्सरसाइज नंबर 1 लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब आप रिवीजन करोगे तो इस सवाल का जवाब आपने कहां लिखा हुआ है, समझ में आया? इन सब सवालों को सफेद पन्नों पे सॉल्व करके पन्ने फेंक दिए, जब जरूरत पड़ेगी ये कहां सॉल्व किए थे, तब हमारे पास उनका सॉल्यूशन ही नहीं है, तब वो गड़बड़ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तब वो गड़बड़ है। तो आई होप दिस मेक सेंस। आपको कैसे नोट्स बनाने बात समझ में आ गई। दूसरी नोटबुक कैसे कंप्लीट करनी है वो भी समझ में आ गई। सर व्हाट डू यू मीन बाय रफ बुक? जब आप नोट्स मतलब जब आप वीडियो देखेंगे तो आप 2 नोटबुक लेके बैठेंगे। वन इज दिस जिसमें आप नोट्स बना रहे हो, अनदर इज दिस मैथ्स में तो भैया इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हर क्लास में कम से कम 10 बार मैं ये बोलूंगा वीडियो पॉज कीजिए, या फिर कि अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो इस रफ नोटबुक में सॉल्व करना है, और एक्स्ट्रा कोई काम है, एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस वाली चीज है, ठीक है, वो कैलकुलेशन आपको इसमें करनी है। दिस इज फॉर ड्यूरिंग क्लास कैलकुलेशन, दिस इज फॉर ड्यूरिंग क्लास कैलकुलेशन। ठीक है जी। एक एक आज के बाद चलाई हुई कलम फेंकनी नहीं है। ठीक है, आपने चाहे कैसे भी लिखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सर हमने आड़े लिख दिए, काटा हो रहा है, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उसका रिकॉर्ड रखना है, किताबें संभाल के रखनी है, बिकॉज आज जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल और एडवांस में एक और इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस, सर जो आज आप पढ़ाओगे वो आप हमसे कल या परसों नहीं पूछोगे, या 1 महीने बाद में आप छोटे से टेस्ट में पूछ लोगे, परंतु जेईई वाले कब पूछेंगे? वो आज से 2 साल बाद में पूछेंगे। तो हम जो तैयारी है वो आने वाले हाफ ईयरली या पीटी के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, हम कर रहे हैं सर तैयारी 2 साल बाद में जो एग्जाम होगा उसकी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। 2023 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो वहां तक की सर इतनी लंबी तैयारी करने के लिए चीजों का ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। अगर चीजें रैंडम हुई तो 2 बातें होंगी, या तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा चीजों को ऑर्गेनाइज करने में या वापस किसी चीज को ढूंढने में, या फिर सर हम हिम्मत ही हार चुके होंगे कि अब इसको कौन सॉल्व करे दोबारा। समझ पा रहे हो? और ये दोनों ही बात आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज रखिएगा। वीडियो बनाते वक्त या वीडियो को देखते वक्त आपके पास ये वाली नोट्स और ये वाले नोट्स होनी चाहिए, मतलब ये वाली दोनों नोटबुक होनी चाहिए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियरली एंड डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। एक और चीज, जब आपने क्लास में नोट्स बनाए, ये ड्यूरिंग क्लास है, सुनिएगा जरा ध्यान से, और मैं तो अपनी तरफ से पूरा बेसिक से बता रहा हूं। आफ्टर क्लास बोल दीजिए या फिर ड्यूरिंग रिवीजन बोल दीजिए। ठीक है, ड्यूरिंग क्या बोल दीजिए? ड्यूरिंग रिवीजन बोल दीजिए ना। क्या होगा सर? ऐसा सर ड्यूरिंग द क्लास हमने ऐसा लिखा, हेडिंग, कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जांपल जी, फिर सर एक और क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन, कुछ और थ्योरी, ऐसे करके हमने एक पेज भरा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये तो था ड्यूरिंग द क्लास, वीडियो पॉज कर करके, जब भी हमें मौका मिला लिखने का तब हम लिख रहे हैं। आफ्टर क्लास क्या होगा जरा बोलना। ये वाली चीज तो एज इट इज रहने वाली है, ठीक है, ये वाला एज इट इज। जब आफ्टर क्लास रिवीजन कैसे करते हैं नोट्स की, या आप कौन से रिवीजन की बात करते हो वो सुनना जरा। अब आप एक पेंसिल लेके बैठे या फिर कुछ भी, अब सर इसमें ऐसा टाइप का बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इन सर्कल्स में क्या लिखा हुआ है? सर ने इस फॉर्मूला को इस टॉपिक में यूज करने के लिए बोला, इस टॉपिक में यूज करने के लिए बोला, या तो ऐसी लैंग्वेज यूज होगी। ठीक है, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ड्यूरिंग द क्लास जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ा रहा होता है, तब आपको बहुत सारी बातें वो बोल के निकल जाता है जो बोर्ड पे नहीं लिखी होती। ठीक है, समझा देता है कि बेटा ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, इस सवाल को आप ऐसे भी सोच सकते हो। वो बातें आपको रिवीजन करते वक्त जरूर आपके दिमाग में रह रही होगी, अगर आपने ढंग से कंसंट्रेट होकर वीडियो को सुना है तो वो बातें जरूर आपके दिमाग में होगी। ठीक है, सर ने फॉर्मूला यहां पर, ये वाला फॉर्मूला इस टॉपिक पे लगाने के लिए बोला। वो जो बात आपके दिमाग में है ना, वो इससे पहले कि आपके दिमाग से निकले, इस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हुए, बादल बनाते हुए यहां लिख दीजिएगा प्लीज। जब आप उसको रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में आ जाएगा, सर ने इसके लिए ये बोला था। आप व्हाट्सएप लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, सर ने ये बोला था। ठीक है जी, इसके आगे लिख देना जो भी लिखना है। इस टाइप से जब आप, ये है ड्यूरिंग द क्लास नोट्स, मतलब जब आप क्लास के दौरान नोट्स बना रहे हो, ये वाले जो है सर इस पे एक बादल यहां, एक बादल यहां, इस क्वेश्चन पे स्टार, क्योंकि सर ने ये वाला सवाल बोला था इंपॉर्टेंट है, जेईई में आ सकता है, तो मैंने इस पे स्टार लगा दिया। इस टाइप की चीजें आप ड्यूरिंग द रिवीजन फिर करोगे। समझ में आया? इसको बोलते हैं नोट्स का डिटेल रिवीजन। रिवीजन उसको नहीं बोलते अच्छा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा हो गया सर रिवीजन, ये नहीं जी। रिवीजन करने में आपको 1.5 घंटे की क्लास में वापस कम से कम 45 मिनट लगेंगे, और नोट्स इसके बाद में ऐसे दिखने लगेंगे। और अगर ऐसे दिखे तो सही से आपने रिवीजन किया, अदरवाइज आप फिर से कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर वो चीज कर रहे हैं जो आपके काम नहीं आएगी। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा।
बिफोर ड्यूरिंग द क्लास नोट्स एंड आफ्टर जब हम रिवाइज करेंगे तब हमारे नोट्स कैसे दिखेंगे, ठीक है। और जरूर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होगा जिसके बारे में टीचर ने कुछ बोला ना हो। जो बोला हो वही वहां पर लिखना है एज इट इज, उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपको बात समझ में आए, ठीक है। क्योंकि ये हमें किसी को दिखाना नहीं है, कोई आके नहीं देखने वाला अच्छा तूने नोट्स तो लिख रखे इंग्लिश में और ये बातें बीच में हिंदी में, लगता है तेरे को इंग्लिश आती नहीं, ऐसा कोई जज नहीं करने वाला, ठीक है। ये नोट्स आपके काम आएंगे डायरेक्टली आपको जेईई एडवांस ले जाने के लिए, ठीक है। कोई किताब इतनी काम नहीं आती, कोई टीचर की वीडियो इतनी काम नहीं आएंगी जितनी ये वाले नोट्स, जितने आप शिद्दत से बनाओगे उतना ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी।